एक बहुत ज्यादा डेयरी फार्म खुलने लग रहे हैं, देखो उस हिसाब से बिजनेस लेवल में लेके चल रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हो है फायदा। बस फायदा तो जिसका जुगाड़ है, जिसका करने की नीयत है, हाँ वही आदमी का बेनिफिट हो रहा है। वो वीडियो के माध्यम से इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, भाई ये भैंस इतने दूध निकालती है, इतने की होगी, वो सच्चाई वो नहीं बता पा रहे। ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। अगर नई पीढ़ी भी अच्छे तरीके से अच्छी ब्रीड का पशु तैयार करे तो कीमत पशु की अच्छी मिल जाती है। एक आम पशुपालक भाई हमारे हरियाणा में इसीलिए पशु रखते थे। किसान का मेन जो काम था वो दूध बिक्री का काम था। दूध बिक्री में दूध के रेट है नहीं। अभी हाँ, कीमत बहुत है, कीमत तो दो प्लस है। तो वही पीछे भैंस बिल्कुल आराम से इस शानदार माहौल में जो भैंस तैयार होगी ना, गवर्नमेंट कोई प्रोत्साहन देवे, मतलब एक डंगर पे 20-30 हजार रुपये साल में हमने देवे है गवर्नमेंट है। अगर हम सारा हिसाब लाएं तो 200 रुपए में भी सस्ता है जी दूध। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ गांव बदनपुर, जिला जींद का पशुधन। आम पशुपालकों को क्या समस्या आ रही है, हरियाणा में पशुधन क्यों कम हो रहा है, तो जानते हैं यहाँ के पशुपालकों से और दिखाते हैं आपको यहाँ के नगीने। अभी मिलवाते हैं आपको यहाँ के पशुपालकों से। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना छोटा परिचय दीजिए जी। मेरा नाम महावीर सिंह है, गांव बड़नपुर है जी, जिला जींद है। ठीक है जी। कितनी उम्र होगी जी अपनी, पहले ये बताएं। 51 साल होगी जी। ठीक है, आज आपके गांव का पशुधन दिखाने के लिए आए हैं जी, बहुत बढ़िया। सबसे मेन ये जानना चाहते हैं अपना कौन से जिले में आता जी गांव, पहले ये बताएं। जींद जिला है जी। जींद जिला है जी। कितने पशु हैं जी अपने गांव में? पशु 5,500 से 6,000 के लगभग पशु होंगे जी। ठीक है जी, बहुत ज्यादा पशु हैं। मेरे गांव की आबादी के अनुसार काफी कम है जी। पशुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। ठीक है, नई पीढ़ी से विमुख होती जा रही है। क्यों घट रहा है जी पशुधन, वो जानना चाहते हैं थोड़ा। सबसे बड़ी बात ये होगी जी, ये किसान के लिए घाटे का सौदा साबित होने लग गया। किसान का मेन जो काम था वो दूध बिक्री का काम था। दूध बिक्री में दूध के रेट है नहीं। हाँ, लागत ज्यादा है और दूध के रेट कम है। दूध का भी क्या रेट मिल रहा है जी आम घरों में? अभी आम घरों में मतलब अगर डेयरी वाला दूध लेगा तो 65-70 बड़ी मुश्किल से लेगा आज का दौर में, और इतनी गर्मी में भी। जबकि आजकल तो दूध बहुत ही मुश्किल से हाँ, पैदा होता है। उत्पादन दूध का बिल्कुल मतलब आप ये लाओ 25% रह रहा है। क्योंकि पानी भी सूख जाता है इतनी गर्मी में, हाँ, तो हाँ, दूध तो काम ब्याज कम पड़ जाते हैं जी। और भैंसें बाखड़ी मतलब पलेटी हो जाए तो फिर वो दूध का उत्पादन कम लग जाए करना। और दूध पैदा करने के लिए कितनी कॉस्ट आ जाती है जी, थोड़ा वो बताइए। कॉस्ट तो आप ये मान के चलो, अगर हम सारा हिसाब लाएं तो 100 रुपए में भी शायद ना पड़े। हाँ, हाँ, अगर हम अपनी वो लगावा खर्च लगाए, अपनी दिहाड़ी लगाए। कल अब मैंने जो चाट अपना जो घर पे बाखर पिसवाया है वो 61 रुपए प्रति किलो पड़ा है मेरा। अच्छा जी, क्या कुछ डलवाया उसमें? वो मतलब उसमें जैसे चना है, सरसों है, मक्का है, देसी बिनोला है और सोयाबीन वगैरह है, तो 61 रुपए प्रति किलो वो पड़ा है। तो फिर दूध की कीमत क्या होगी? एक भैंस को दूध का आधा चाट कम से कम देना पड़ता है जी। ठीक है। अगर दूध भैंस 10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो तो वो चाट ही डालेंगे हम उसको। 300 रुपये का तो वही हो गया। उसके बाद से फिर सप्लीमेंट्री और मेडिसिन होता है जी, जैसे कैल्शियम है, हाँ, मिनरल मिक्सर है, ये ब्रोटोन वगैरह है। थोड़ा बहुत देना पड़ता है ये पशु बहुत के- जरूरी है जी, जी। क्योंकि अब पशु जो बाहर चराई थी वो बंद होगी हाँ, और मिनरल मिक्सर के बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। वो डालना ही डालना पड़ेगा 50 ग्राम अगर प्रति उसके अलावा, और ये काफ़ी कॉस्टली होते जा रहे हैं जी। जी। आप कैल्शियम अब 900,000 से कम कोई अच्छी कंपनी कैल्शियम नहीं है, मिनरल मिक्सर नहीं है। पहले 300-400 रुपये में आते थे ये, अब इनका 2.5 से 3 गुना तो कॉस्ट इन्हीं की बढ़ गई जी। उसके उपरांत फिर हरा चारा अगर देखेंगे तो इस पर भी काफ़ी कॉस्ट है। एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आप बता रहे दवाई पानी सभी महंगी हो रही है, हाँ जी, ये सभी अनाज भी महंगे हो गए, जैसे सोयाबीन चना लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन किसान का दूध पैदा होता है ना, वो सस्ता हो रहा है हर वो रोज। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है जी। हाँ जी। और पशुओं की में जो कम पेशी आने लग रही है उसका भी बड़ा कारण यही है। ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर हम सारा हिसाब लाएं तो 200 रुपये में भी सस्ता है जी दूध तो। दूध जी, क्योंकि अगर आप भैंसों के लिए अलग से हमें पहले से भी चाहिए, हाँ, जगह चाहिए जगह वही। चाहिए अलग हाँ। से, उसके लिए फिर अलग से खेती बाड़ी का चारे के लिए भी ज़मीन चाहिए। जी। लेकिन अब रकबा घटता जा रहा है, जैसे मतलब संयुक्त परिवार रही नहीं, वो जगह कम होगी। उसके लिए अगर मैं अलग हो गया मेरे परिवार से तो मैंने अलग से जगह बनानी पड़ेगी। 4-5 लाख रुपए तो मैंने यही खर्चने पड़ेंगे। ऊपर से फिर ज़मीन भी इतनी नहीं है, ज़मीन भी तो घटती जा रही थोड़ी है। थोड़ी हो रही है। हाँ, पहले हरा चारा खुला था, अब वो बिल्कुल
माप के बोना पड़ रहा है, मतलब एक दबड़ा बोलिया, 2 बोलिया, कनाल, इस तरह सिस्टम है अभी जैसे पशुधन की जी कीमत तो बढ़ रही है वैसे, जी। देखे तो दूध ये रिकॉर्ड एक करवा रहे प्लस बहुत पॉइंट है सारे। किसान के लिए, हाँ ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। अगर नई पीढ़ी भी अच्छे तरीके से अच्छी ब्रीड का पशु तैयार करे तो कीमत पशु की अच्छी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पशु के साथ पशु ही होना पड़ेगा जी। ये नहीं होगा कि वह सूट कपड़ों बूट के में लगे रहना सूट पड़ेगा। बूट, वो नहीं चलेगा। कितने बजे उठ जाते हो जी सुबह काम कम से वगैरह? कम 4 बजे मान लो। ठीक है। कितने एक- पशु हैं आपके पास? मेरे पास 5 पशु हैं जी। 5 पशु। हाँ जी। ठीक है, छोटे बड़े मिला के हैं? हाँ, छोटे बड़े मिला के जी। ठीक है जी। यहाँ पे जैसे जोड़ पे लाए हो, आपके नदी भी है साथ में, हाँ हाँ। बढ़िया सुविधा देखी तभी आपके दोबारा आए हैं गांव में ये दिखाने के लिए। तो जी जानना चाहते हैं क्या कुछ फायदा होता है इनमें लाने का थोड़ा सा? सुविधा देखो जी, ये मतलब जो भैंस है खासकर, ये तो पानी बिना, मतलब पानी का जानवर हरियाणा में अगर कहूँ तो ये पानी का जानवर है जी। अब इतनी गर्मी में है, हम 4 से 5 घंटे तो अब रखते हैं इनको सुबह। हाँ, ठीक है, लगभग मतलब- 7 से पहले भैंसें आ जाती हैं, 6, साढ़े 6, 7 बजे। ठीक है जी। तो 11, साढ़े 11 लगभग निकलती हैं हम्म, और 3-3:30 बजे दोबारा से शुरू कर देते हैं लोग। फिर 4-5 घंटे फिर भी बैठती हैं भैंसें। ठीक है। और कई जो हिम्मत वाले हैं वो फिर शाम को भी ले आते हैं तीसरा राउंड, हम्म, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, भैंस रह नहीं सकती पानी के बिना, या फिर वो घर पे न लाओ। मतलब अच्छा पशु तैयार करने के लिए अपने बच्चों से भी ज़्यादा रख रखाव और केयर करना पड़ता है जी। ठीक है जी। और उसकी वैल्यू देखते हुए, मतलब दूध की वैल्यू सबसे बड़ा जो एक कसौट नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। एक कसौट रहा है, मतलब आम पशुपालक को, हाँ कि वह दूध, जब हम ये चीज़ें देखा और दूध का जब रेट डेयरी पे जावा या हम दूध बेचने जावा, जब उसके हमें 60 या 70 रुपये मिले हैं तो एक झटका लगता है जी। जी। सबसे बड़ा जो मेन कारण है, यही एक मुख्य कारण है कि वह मतलब पशुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। ठीक है जी। तो अब और पशुपालकों से मिलवाते हैं। राम राम जी। तो भाई थोड़ा कैमरे से घबरा जाते हैं, घबराओ ना जी बिल्कुल। मास्टर है दे प्रहलाद वो दौड़या वो बोलने का देख। मैं देखो जी थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं अपने यहाँ पे। तो बताओ तेरी एक बार देखनी है जरूरी वीडियो। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना नाम बताइए जी। रामचंद्र। रामचंद्र जी। कितने साल के हो रहे हो जी अभी आप? हम 65 साल के। 65 साल के। 65 साल में जी ये बताओ जी पशुधन में क्या घटाया है, क्या बढ़ा है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दो जी। भाई दूध का रेट कम है, ठीक है। इसलिए डंगर कम रखे जावा है, खर्चा ज्यादा होने लग गया इनमें। ठीक है जी। हाँ दे। अब जैसे पहले के समय में तो आपने देखा होगा हाँ। वो बिल्कुल सस्ती भैंस होया करती, सस्ती मास हो जाए। और अब ये महंगे महंगे रेट मिलन लग रहे हैं, 5 लाख 7 लाख। तो कैसा लगे जी आम घरों में जब भैंस निकले इतनी महंगी महंगी? अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत ना जी, मानो उस कैमरे की नाम देखो आप। हाँ जैसे नॉर्मल बता दो कि क्या कुछ लग रहा है आपने, उसकी तरफ देखो भी ना आप। अच्छा हाँ कह दो, कोई दिक्कत को नहीं। आजकल अरे बहु कौन ठानी भाई को। अच्छा जी। हाँ तो खर्चा भी बहुत बढ़ गया। खर्चा। खर्चा बढ़ गया जी। खर्चा बहुत। हाँ आपको तो लग गया 2 लाख की मैच गई जी। है, तो खर्चा भी बहुत बढ़ गया मैच का। ठीक है। एक आदमी की नॉर्मल दिहाड़ी 500 रुपये, वो सारा दिन एक मैच का पीछा रहेगा। ठीक है। 500 रुपये तो वो ला लो, कम से कम एक मैच का खाना शाम तक 500 रुपये हो ला लो। 1000 रुपये हो गए एक के। हरा चारा लियावा खेत में दे तो 80,000 रुपये एक एकड़ का जमीन हो रहा है। ठीक है भाई, ये एक 80,000 है तो 1 किला तो कम से कम चाहिए। पशु 2 रखो या 4 रखो, वो बढ़ गया। अब इसलिए पशुधन में बचत तो कुछ रही को नहीं, ठीक है। ना दूध में ही कुछ बचत है। ये तो बराबर काम हो रहा है जी। बराबर सब चल रहा है बस। बराबर से बराबर चल रहा नहीं हुआ। रक्षा बिना तो पशु रक्षा बिना काम नहीं चलता। कि गांव में साथ के साथ तैयार हो जाते हैं, 1-2 पशु निकल जाता था, हाँ। इस वजह से रख रहे हैं अपने, हाँ इस वजह घर से का रख खर्च रहे निकल हैं। जाता है। हाँ जो बड़े टाबर हैं, मान ले 5-10 सदस्य हैं घर के अंदर, जी। उनके लिए 2-4 लाख रुपए साल में एक बच गए हैं पशुओं में। हाँ और जो छोटे टाबर हैं जिसके 1-2 है, तुरंत के न्यारे हुए हैं, वे तो एक कटड़ा रखने में भी बचत को नहीं, उनमें तो इतनी मैच कड़ा क्योंकि रखेंगे। कैलकुलेटर मारते हैं ना उस टाइम पे, ऐसा लगता है भाई महंगा हो गया दूध, इससे तो वो डल्लू उठा लेते हैं अपन। दूध महंगा कड़ा हो गया जी, ना जी। महंगा तो और सामान हो गया सारा ही। जैसे अपनी सारी देखते हैं कि सुबह 4 बजे कौन उठेगा, फिर भैंस को बाहर निकाल देते हैं, अब तो डल्लू ले लेते हैं अपना। अब चाहे विस्की की बाटली हो, चाहे जूस की बाटली हो, किसी चीज की बाटली हो, कम से कम 500 रुपया में मिलेगी। हाँ मैं इसका 1 लीटर दूध कम 60-65 जी देन जावा 1 घंटा देवड़ी लग गया, 1 घंटा देवड़ी लग गया। हाँ।
हैं? पानी की बोतल भी है ना भाई, हमारे- 1 लीटर की 20 रुपए की हो रही है। हाँ, 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 दूध वो- वही 50-60 लेके जावा किसान का घर से। हाँ, हाँ। दूध ये भाई सभी भाइयों से गुजारिश है मेन सरकार मकसद यो है से। जी पशुधन में बचत को नहीं रही। हाँ। और गवर्नमेंट कोई प्रोत्साहन हमने दे को नहीं रही। कौन देने लग रही जी? गवर्नमेंट कोई प्रोत्साहन देवे मतलब भाई एक डंगर पे 20-30 हजार रुपये साल में हमने देवे है गवर्नमेंट है, ठीक है। तब तो हमने कुछ बचा है। अब गवर्नमेंट इन पशुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही। कितने सबसे ज्यादा पशु किसके पास है गाँव में? पशु तो 7-8 पशु तो सबे के दो रहे हैं जी, सबे के बरोबरे हैं। 5-7 मान लो 5-7 पशु सबे के, किसी के 10 मैस भी हैं, 11 भी हैं, 8 भी हैं, 9 भी हैं, 7 भी हैं। ठीक है। इतना ही है जी सारा एस्टिमेट तो। एक बात और जानना चाहते हैं जी, जैसे अभी यहाँ पे आप आए हुए हो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए जी एक बार। नाम सुरेश कुमार। ठीक है, कितने पशु जी आपके पास? पशु छोटे बड़े 5 पशु है। 5। काम कैसा है ये भी बताएं। काम तो अच्छा है भाई, बच्चों ने देखते हुए, परिवार ने देखते हुए पशु रख रहे हैं। ठीक है। प्योर दूध मिल जाए बच्चों को पीने के लिए। हाँ। लेकिन ज्यादा फायदा नहीं है अभी पशु रखने में। ज्यादा फायदा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा, बस बच्चों के लिए मर रहे हैं। हाँ, एक बहुत ज्यादा डेयरी फार्म खुलने लग रहे हैं, देखो उस हिसाब से बिजनेस लेवल में लेके चल रहे हैं ना, तो ये बोल रहे है फायदा। बस फायदा तो जिसका जुगाड़ है, जिसका करने की नीयत है, हाँ वही आदमी का बेनिफिट हो रहा है, इसका भी मैं दोबारा जिसने एक्सपीरियंस है डेयरी जी, का। बताइए आप। अभी आपने एक जिक्र किया डेयरी फार्म का। जो डेयरी फार्म प्रमोटर हैं वो आम जनता को वो भी परेशान कर रहे हैं। वो वीडियो के माध्यम से इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, भाई ये भैंस इतने दूध निकालती है, इतने की होगी, वो सच्चाई वो नहीं बता पा रहे। उनके चंगुल में है कि आम किसान वो महंगी भैंस खरीद लेता है, लेकिन बाद में वो इतना उस टाइम तो वो कुछ न कुछ टॉनिक वगैरह दे देते हैं और वो दूध उनके खूंटे पे तो कर देती है, लेकिन जब वो अपना आम किसान का हुआ तो वो इतना दूध नहीं दे पाती। तो भैंस कैसे लेके आनी और चाहिए अपने? उनको भी मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो आम किसान ने प्रमोट करेंगे तभी तो आगे वो भैंस से पालेंगे और उनको भी अच्छी मिलेंगी। हाँ, कई डेयरी फार्मर तो इतनी झूठ कसूट की वीडियो बनाते हैं, उसके उनके चंगुल में फंस जाते हैं। आजकल AI ये जो सोशल रहा है। मीडिया, इसके माध्यम से दूसरी भैंस का लोटा दूसरी के ला के भी दिखा देते हैं। हाँ, तो वो धोखा अगर बंद हो जाए तो, और कुछ सरकार मदद करे। एक बात आपको बार बार बोलते हैं भाई, किसानों को मारोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ कभी पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसानों का साथ मिलेगा तो कोई भी काम हो, आज खेती से जुड़ा हुआ। आज सरकार नकली दूध पे अंकुश लगा दे, कल से दूध के रेट कीमत नहीं मिलेगी आपको, दूध हाँ। पीने का नहीं मिलेगा। हाँ जी, और किसान से ज्यादा शुद्ध चीज कोई दे भी नहीं सकता, ये भी ये सच्चाई भी है। सच है जी, क्योंकि वो क्योंकि पेट पाप नहीं है किसान के केवल पास। और केवल अपना प्रॉफिट नहीं देखता, वो कहीं ना कहीं उसके दया दिल के भावना कोने में और- दया भावना होती है जी। कि चलो वो बच्चा भी पी लेगा। दूध लस्सी ले लेगा, अपना ही जी। बच्चा है। वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए आज से नहीं चल रहा। जमीन थोड़ा है हाँ, उसमें जमीन है आज भी। भाई, इस तो- बच्चे इस परिवार को भी दे दे भाई, थोड़ा बांट दो। ठीक है जी। तो और नई पीढ़ी मजबूरी होगी है खर्चे। नई पीढ़ी अगर कोशिश करे अच्छी ब्रीड पे, अच्छी नस्ल पे ध्यान देवे तो ये घाटे का सौदा, मतलब पशु बिक्री में 10 रुपए उसको बच जाते हैं, ना कि दूध में। ठीक है जी। दूध के अगर कीमत बन जाए तो फिर वो दोनों फायदे हो सकता है, फिर किसान इसमें बच्चे पशुपालन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। राम जी, एक अपना नाम बताइए जी। अपना जी के गांव में जी 5,500 करीब पशु बताए हैं। तो ये बताओ, इतने पशुओं के दूध में गांव का काम चल जाए? गांव से जैसे ये बोल रहे हैं ब्याह शादी में पनीर वगैरह बाहर से रहा है, ये तो एक बाहर फोन से पर आ जाए मौके ये पर। तो बाहर से आएगा, क्योंकि इकट्ठा दूध को नहीं करते गल पर तुम्हारा में रख के जाएगा। तो पनीर है, खोआ तो बाहर से आएगा। नकली को नहीं मिला। तो नकली ले लो तो असली ले लो, दुकान पर दावा कि मेरा असली एक नकली है, हाँ, तो घर नहीं पड़ता। ना ये देखो जी, अभी मौके पर किसी ने घर पर दूध चाहिए, 2 से 4 किलो दूध भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मिला कौन जी, कौन मिलता नहीं। कौन मिला। लेकिन आपने पनीर खोआ या कोई भी मिठाई लेनी हो, एक फोन पे मिल जाओगे जी। हाँ एक फोन पर मिलती इस पर क्या कहना चाहोगे आप लोग? है। मैं कहना चाहूँगा जी, दूध लेने लग जाए जो हाँ, भाई 2 किलो दूध चाहिए है, दूध वाला नहीं चाहिएगा, मैं मेरे पास कोई हाँ, सब्जी में तो उसकी तो सही रेट है, सारा का दूध पूरा कर देगा। वो कहाँ से आ जाता कहाँ है? से आओ, नकली दूध हुआ है। ये जानना चाहते हैं भाई, कमेंट करके बताना आप लोग भी कि कहाँ से आ जाते हैं। वो नकली पनीर बोल देते हैं, खोआ बोल दो या मोआ बोल दो। और अभी हाल फिलहाल में जी घेवर का हाँ टाइम। जी, किसी ने ना नहीं करेगा, कितना दूध ले लो इस पर।
एक का पूरा कच्चा दूसरा नो कर देगा ये भी आया बस 10 मिनट लग गए मिलावट होता जी, मिलावट है। मिलावट वाला। हाँ, मिलावट होता है, इसमें कोई शक नहीं। जे आप अगर 10 किलो दूध ले वहाँ तो उस पर 50 किलो घर जाके ले ले, कोई भैंस नहीं, कोई पशु नहीं, तो मिलावटे का हुआ है। एक बात जानना चाहते हैं, कितने पशु आपके लोग पास? हमारा कोई ट्रैक्टर है, क्या क्या कैसा काम है जी? ठीक है, प्रोग्राम का काम सही चल रहा है। मतलब अपना ये है खेती के साथ साथ काम। आप पशुओं का खेती करना ठीक काम चल रहा है। गला पशुओं का अपना ये दूध घर काला से घर कियो जो है। एक आम पशुपालक भाई हमारे हरियाणा में इसीलिए पशु रखते थे कि साथ के साथ में खेती के तैयार हो जाते थे और एक अच्छा पशु निकल जाता था साल 2 साल में। अभी कहीं रखना में निकल जाता है, निकल जाता मतलब है। अच्छी हो रही है अभी हाँ, कीमत बहुत है, कीमत तो 2 था प्लस है। आम पशुपालक को मिल रही है। हाँ, ठीक है जी। कितने दूध की है जी? सबसे ज्यादा दूध वाली किसके पास अपने गाँव में? सबसे ज्यादा दूध वाली है जी अपना रमेश है हवा का। ठीक है, 2 मैच देगा 20-20 किलो दूध वाली। 20-20 किलो। ठीक है। एक आपके जी ताज़ा पानी का नदी हो हाँ फर्क है जी, बहुत बढ़िया। फर्क है जी। मीठा पानी कहाँ लगे? मीठा पानी का फर्क है जी। हाँ, कि बहुत सारे गांव में देखा जी गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी में सारा घरेलू पानी जागा ही हो तो गंदा पानी आ रहा है, ठंडा बिल्कुल बराबर का। इसे मतलब अगर कहना देवी जाडा तटा है। हाँ, पशु होते मानस हो। फर्क है जी, वातावरण का फर्क रहा है जी, ये आप देख सकते हो, ये पीछे भैंस बिल्कुल आराम से इस शानदार माहौल में जो भैंस तैयार होगी ना, वो बस ये मान लो 4 सही में कोई बीमारी नहीं, जमा शुद्ध पानी है। जमा आप अगर कातिला से कहते इसमें बढ़िया जमा हुआ, बढ़िया पशु यहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, गर्मी की भी वाक नहीं होती। इस जोड़ में बैठे हैं, जोड़ में तो गर्मी है, गर्मी से देगी। अच्छा 10 दिन पहले पशु बयान की करा है, हाँ, बयान से पहले जोड़ में बैठा था 10 दिन पहले ब्याह हुआ। क्योंकि नहर तालाब का पानी में का भाई जोड़ का पानी का फर्क है जी। जी, तालाब से ना दवाई पानी के बहुत खर्च बच जाते हैं आपके। लीवर टॉनिक वगैरह जो देते हो, पशु यहाँ तक आता है, फिर तो मूवमेंट होती है बॉडी में पूरी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तैयार हुए हैं या पहले भी तैयार थे आपके पास? ना जी, पशु तो ज्यादा ही रखे जाओ। ज्यादा रखा जी, एक आधा बिकता रहा है, एक आधा खरीदते रहा, को कटड़ी कुटड़ी पैड़ लिया। हाँ, इसलिए मतलब 4-5 छोड़ रहे ही हैं। नहीं जी। हाँ, एक आधा बिक गया, एक आधा लेना ही पड़ जाए, तो 4-5 छोड़ तो हर रहे घर जाए। गला जी 5-7 पशु तो रखे बंदा। हाँ, हाँ, अभी कम नहीं होने लग रहा है जी पशुधन? कम तो जी नहीं हुआ जी, जो बेच दिया नहीं वो लेना नहीं वापिस, कमी होने लग रही। क्या कारण है जी उसका ना लिया जाता हो? कारण तो के है जी, ना तो को कारण करा तो है दे। जी, बह गया झारपण का धंधा। मैया बेबी हो गए, मैया बेबी कौन रखा है? पहले तो परिवार इकट्ठे होया करते 10-10, 15-15, तो 1-2 माह शब रह जाता, एक आधा खेती में ही मैया बेबी रह गए, झारपण चल गए सब, किसी का मेल नहीं रहा। ये भी इस करके डांगर कम हो गए। ठीक है जी। हाँ, नहीं जी, पहले तो परिवार होया करता, डांगरा में को बरोटिया मेरे को खेती में चलिया जाता, ये तो मैया बीबी का काम रह गया। हाँ, एक ज़्यादा पशु कम हो गए। उससे अच्छा डल्लू उठा लिया। हाँ, वैसे अपना भाई इस जनानी तो सवेरे उठ के रोगी चाह भी तो बना ली, वो कड़ा के ऊपर गिरेगी। ठीक बात है जी। हाँ जी। राम राम ताई जी। ताई देखो, आज के समय में अब आ रहे जो काकी दाई है वो काम बहुत कम करे हैं पशुधन का। कम करें बेटा, भी कम करेंगे, कम ही खाओगे, इनके लिए पाओगे बिना करेंगे। ना दूध करेंगे जगह समय वक्त लेंगे, खाए देंगे, ओट पैर देंगे, बिना करे के खाओगे बेटा। अरे आपका टाइम में होया करते ना, हाँ, आपका टाइम साथ में खेती भी कराया करते आप तो। पशुधन भी अभी भी आ रहे हो मौके पे लेके। सारा काम कराया करते बेटा, और फिर भी डर लग गया करते। ऐसे कह देंगे बड़े छोटे शर्म आया करते, ये कौन किसी नहीं रहा बेटा, बड़ा छोटा की रही पड़ी ना को काम करती रहती पाप पे काम कराएंगे। अब थोड़ा फॉर्मेलिटी से करने लगे मेरे ख्याल से। हाँ, ये बेटा भी नहीं जाना भाई, एक बच्चा जाए मिले या तो 2 मियाँ बीबी वैसे, हाँ, वैसे बाकी कोई हो नहीं। तो छोटे परिवार की वजह से भाई पशुधन कम होने लग रहे हैं। और पशु तो नहीं आए तो बेटा कि बीमारी आ जाए डांगर में, कि मैं करके राजी करूँ, ये बात है बेटा। एक छोटी छोटी कमी आ जाती है भाई पशुओं में, फिर मन टूट जाता है आम पशुपालकों का, और उस वजह से पीछे होने लग रहे हैं। और खुद हमारा गला बन रही बेटा, डांगर कई बार ले लिए, कई बार नुकसान हो गया, कोई फायदा ही नहीं रहे, काट बेटा बीमारी का भी हुआ है, करके राजी करो। सारे आलिया का बेटा बेटी पोता पोती करके राजी करो कोई नहीं। हाँ, सारी संसार है लिया आप एक का कोट। तो ये थे भाई गांव बदनपुर का पशुधन। इस तरीके से यहाँ पे लोग आम पशुपालक है, यहाँ पे तालाबों में लेके आ रहे हैं, साथ में नदी में देख सकते हो, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ मस्ती करने लग रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, नेक्स्ट कमेंट करके बताना कौन से गांव का पशुधन दिखाए भाई।